रीजनिंग में आज देखेंगे कैलेंडर के टॉपिक को। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किसी किसी शिफ्ट में एक एक सवाल कैलेंडर का लगभग दिख जाता था। तो अब इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके चाहिए ना, कुछ थ्योरी अपने को पहले से पता होनी चाहिए, तभी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलेंडर जो टॉपिक है अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं कि पहली बार आप सवाल देखोगे तो कर लोगे। तो थोड़े से कुछ लॉजिक हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ सॉल्व करने के तरीके हैं, तो वो सब अपने को देखते चलना है। सबसे पहले इसमें जो सब कंसेप्ट, बिल्कुल बेस कंसेप्ट जिसके हिसाब से सब कुछ हम निकाल रहे होते हैं, वो होता है ऑड डेज निकालना ना। एक्स्ट्रा कितने निकल रहे हैं तो उसको हम नंबरिंग कर देते हैं 0 से लेके 7 तक या 0 से लेके 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 0 सेम हो जाता है, उसको संडे रिप्रेजेंट करता है। तो 1 ऑड डे आने का मतलब है कि वो हो जाएगा मंडे, 2 आने का मतलब है ट्यूसडे। अब ये काउंटिंग रहती है ना। दो तरीके से सॉल्व होते हैं कैलेंडर के टॉपिक। या तो एग्जैक्ट आप इन नंबर्स के हिसाब से देखो कि 5 आ रहा है तो 5 का मतलब फ्राइडे होगा, 2 आ रहा है तो 2 का मतलब ट्यूसडे होगा। या फिर कई बार होता है कि मंडे आ रहा है डे प्लस 2 ऑड डेज आ रहे हैं, तो मंडे के बाद +2। तो दो तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब जो भी कैलेंडर है ना, तो कैलेंडर की स्टार्टिंग हमें देखनी पड़ती है जो पहला दिन था कैलेंडर का। तो डेट होगी उसके हिसाब से पहली तारीख, पहला महीना और पहला साल। जो स्टार्टिंग थी, जो स्टार्टिंग डे था वो था मंडे। सारा कैलकुलेशन इसी दिन के हिसाब से हो रहा होता है। सारा कैलकुलेशन इसी दिन के हिसाब से हो रहा होता है। तो जो कैलेंडर की पहली तारीख थी, पहला दिन, पहला महीना और पहला साल, वो था मंडे। अब जितने भी दिन इसमें एक्स्ट्रा आगे आते जाएंगे, मंडे के आगे से हम उसको काउंट करते रहेंगे। तो ये चीज़ पहली क्लियर है कि जो पहला स्टार्टिंग डे था वो था मंडे, पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल। अब इसमें ऑड डेज वगैरह की बात करें तो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, है ना। एक सवाल आपने भी हमारे पूछा था जब पिछले एक क्वेश्चन में, अगर 1 तारीख को, है ना, 1 तारीख को अगर आ रहा है मंडे, तो वापस कैलेंडर में मंडे कौन सी तारीख को आता है? 8 को, है ना। +7 हम लोग उसमें ऐड करते जाते हैं। अब ये +7 ही क्यों हम लोग ऐड करते हैं? क्योंकि 7 से डिवाइड होने के बाद वो अपने को 0 रिमाइंडर देता है। अगला आएगा 8 को ना, अगेन मंडे होगा। अगला फिर नेक्स्ट मंडे आएगा, इसमें 8 में 7 जोड़ देंगे 15। फिर नेक्स्ट कब आएगा? 22 को। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और आ रही है, अगर 7 जोड़ दें तो 29 ना, 29 को भी आएगा। तो 7 7 का गैप चल रहा होता है। 1 से लेके 8 7 का गैप, यहाँ पे 7 का गैप, यहाँ पे 7 का गैप, 22 से 29 भी 7 का गैप। इसीलिए 7 से हम डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर मान लो कि कोई दो डेट दी हैं, उनके बीच में जो नंबरों का, जो डेज का डिफरेंस है, वो अगर आ जाए 42 ना, तो 42 अगर डिफरेंस आ रहा है डेज में, तो 42 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब चूंकि ये पूरी तरह से डिवाइड होता है, मतलब जो नंबर, जो ऑड डेज आएगा वो आएगा अपना, रिमाइंडर जो रहेगा वो रहेगा 0। इसका मतलब जो स्टार्टिंग डे था, अगर वो संडे था, तो 42 जो वो दिन रहेगा जो एंड में आपने काउंट किया है, वो भी संडे ही रहेगा। अगर यहाँ पे 43 होता और 7 से डिवाइड करते तो यहाँ पे अपने को मिलता 1 ना, रिमाइंडर आता 1। मतलब यहाँ पे क्या होता कि अगर स्टार्टिंग संडे से करी थी, तो जो आखिरी दिन रहेगा अब वो हो जाएगा संडे +1, मतलब वो हो जाएगा मंडे। तो वो डे हो जाता है मंडे। तो इसलिए 7 जो है अपना इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है। पूरी कैलकुलेशन जो भी रहेगी सारी की सारी 7 के हिसाब से होती है। पूरा कैलेंडर भी इसी तरह से डिजाइन होता है। हर 7 दिन बाद जो है वो डे रिपीट हो जाता है। मंडे हर 7 7 दिन बाद रिपीट हो रहा है, ट्यूसडे हर 7 7 दिन बाद रिपीट हो रहा है। इसलिए ये 7 जो है वो इंपॉर्टेंट नंबर है। और कैलकुलेट करने में भी यही अपने काम आता है। तो ये सारी चीज़ है ऑड डेज। तो डेज में ऑड डे निकालना होता है, मंथ में निकालना होता है, ईयर में निकालना होता है, सेंचुरी में निकालना होता है। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे, जहाँ पे ऑड डेज निकालने पड़ते हैं। मंथ्स की पहले बात कर लेते हैं। तो पहले तो दिन की बात करी कि 7 7 का गैप आ रहा है, 42 43 गैप आ रहा है, तो ऑड डे कैलकुलेट किया। मंथ की अगर बात करें तो जनवरी मार्च मई जुलाई जो भी हैं, ये सारे 31 दिन इनमें होते हैं। 31 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो वो अपने को रिमाइंडर देगा। 4 बार जाएंगे 28, 3 रिमाइंडर। इसलिए ऑड डेज यहाँ पे 3 लिखा हुआ है कि जितने महीनों में 31 दिन होते हैं वहां पे ऑड डेज हमेशा 3 मिलता है। अब बात आती है फरवरी की। अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन होते हैं, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर, इसलिए ऑड डे यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर लीप ईयर होता तो उसमें फरवरी में 29 दिन होते, तो 28 तक तो पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से, एक बच रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ऑड डे आ रहा है
जिस साल के फरवरी में लीप ईयर होगा वो, मतलब जो साल लीप ईयर का होगा वो। फिर जो बचे हुए अपने महीने हैं जो 30 के होते हैं, तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा, इसलिए ऑड डेज 2। तो हमें पूरे पूरे दिन नहीं देखने पड़ते, जस्ट हम लोग ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है 7 के जितने मल्टीपल्स हैं उस पर तो वो दिन वापस आ जाएगा। मंडे है तो मंडे आ रहा है, ट्यूसडे तो ट्यूसडे, सैटरडे है तो सैटरडे। लेकिन जितने एक्स्ट्रा उससे निकल रहे हैं, कि अगर +3 आ रहा है, स्टार्टिंग अगर थर्सडे से करी थी और यहाँ पे अगर ऑड डेज +3 आ रहे हैं, तो थर्सडे से मैं 3 कदम आगे चलूंगा, तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो संडे मेरा उस केस में आंसर हो जाता। तो ऑड डेज ये अपन कैलकुलेट कर रहे हैं मंथ में, तो इसलिए यहाँ पे 31, 28 बड़े नंबर से अपने को बहुत ज़्यादा डील नहीं करना पड़ता। सिंपली 7 से डिवाइड करके जो छोटा सा नंबर यहाँ पे 1 सिंगल डिजिट का आ जा रहा है उसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो डेज आ रहे हैं तो भी 7 से डिवाइड करना है, मंथ है तो उसके टोटल डेज को 7 से डिवाइड करके फिर से ऑड डे निकाल लेना है। तो ये बात हुई महीनों की। अब बात करते हैं ईयर की। ईयर में से हम लोग किस तरह से ऑड डे निकालेंगे, तो दो केस बन जाएंगे, या तो नॉर्मल ईयर होगा या फिर लीप ईयर होगा। अगर नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। 365 होते हैं नॉर्मल ईयर में, तो इस सारे दिनों को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, तो 5 बार में चले जाएंगे 35, एक बचेगा, यहाँ पे 5 है, 2 बार चले जाएंगे 14, अब यहाँ पे रिमाइंडर आता 1। तो पूरे अगर एक कोई भी एक नॉर्मल ईयर होगा, वहां से जो नंबर ऑफ ऑड डे मुझे मिलेगा वो होगा 1। एक चीज मिल गई। तो यहाँ पे बेसिकली क्यों इस ऑड डे को निकाल रहे हैं कि अब साल भर में तो 365 है, तो मैं बार बार एक ही कैलकुलेशन ना करना पड़े, डायरेक्ट रिजल्ट देख लेंगे, अच्छा नॉर्मल ईयर है मतलब वो एक ऑड डे देता है, तो अपनी कैलकुलेशन में केवल मैं 1 को इंक्लूड करूंगा। उसी की जगह अगर ये लीप ईयर हो जाता, तो लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो एक की जगह वहां पे ऑड डेज हो जाते 2। बस इतनी यहाँ पे चीज हो गई। नेक्स्ट लीप ईयर है ना। अब लीप ईयर पे आ जाते हैं कि कौन सा लीप ईयर माना जाता है। तो लीप ईयर अगर देखा जाए इन जनरल देखें, तो हर वो साल जो कि 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो कहलाएगा अपना लीप ईयर। जैसे कि अगर 2020 निकला था वो था लीप ईयर, अगला 4 से डिवाइड होने वाला 2024 होगा, फिर 28 होगा, फिर 32, 36, 40, इस तरह से। तो जो भी साल है, जो भी ईयर है, वो पूरी तरह से 4 से डिवाइड होता है, वो होता है लीप ईयर। इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको भी थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। इन जनरल 4 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो अगर सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर, तो 2021, 22, 23, 24, तो इसमें से 4 से डिवाइड करना है, मतलब लास्ट 2 डिजिट देखनी होती है ना, सिंपल मैथ है अपना। 21 नहीं डिवाइड होगा, 22 नहीं डिवाइड होगा, 23 नहीं डिवाइड होगा, 24 डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 24 है जो कि लीप ईयर होगा। अब अगर साल के हिसाब से देखें कि 4 से ही तो केवल डिवाइड करना है, तो अगर 2100 की बात करें या फिर 1900 इस वाले साल की बात करें, तो यहाँ पे लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, 4 से डिवाइड होता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होंगे, ये लीप ईयर नहीं होंगे। इनका लीप ईयर ना होने का कारण, ये सेंचुरी ईयर कहलाते हैं इनको, है ना, ये इनको सेंचुरी ईयर बोलते हैं कि ये 100 से तो डिवाइड होती हैं, 4 से 100 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी डिवाइड होगा, लेकिन जब भी इस तरह का 2100, 1900, 1700, 1600 ना, 2200, 2300, 2600 जो भी है, लास्ट में अगर डबल जीरो लगाओ, तो एक तो पता है कि 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये स्पेसिफिक इस तरह के हों, ईयर्स हों जो कि पूरी तरह से 100 से डिवाइड हो रहे होते हैं, वहां पे जो कंडीशन चलती है कि वो जो ये वाला केस होगा, ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 400 से। अगर लीप ईयर है, सॉरी, अगर ये सेंचुरी ईयर है ना, सेंचुरी ईयर मतलब 100, 200, 300, 400, इनको सेंचुरी है, सेंचुरी मतलब 100। तो सेंचुरी ईयर के लिए कंडीशन है कि आपको 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा। बाकी सारे ईयर्स के लिए, नॉर्मल ईयर्स के लिए कंडीशन है कि आपको बस 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। बस एक यहाँ पे कई बार मिस्टेक होती है कैलकुलेट करते समय, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी सेंचुरी ईयर होगा वो 400 से पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि जो 1600 ईयर रहेगा वो पूरी तरह से डिविजिबल है ना, 2000 जो निकला वो, फिर आगे आएगा 2400, फिर आएगा 2800, फिर आएगा 3200, तो ये सारे होंगे जो ईयर होंगे सेंचुरी ईयर है, जो कि पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो कि लीप ईयर होंगे इनफैक्ट, 400 से उनको डिवाइड होना चाहिए। तो ये बात होगी अपनी कि कब सेंचुरी जो है वो लीप ईयर होगी। अब कुछ और छोटे छोटे ट्रिक हैं कैलेंडर से रिलेटेड, उन पे बात कर लेते हैं। अगर कोई भी नॉर्मल साल है और उसकी जो पहली तारीख है ना, मतलब एक जैसे अभी क्या चल रहा है अपना 22 चल रहा है, तो अगर पहली तारीख, पहला महीना और 2022,
अगर कहा जाए कि ये जो है वो ट्यूसडे था, एक्चुअल डे क्या था वो कंफर्म करना पड़ेगा, जस्ट एज्यूम मैं कह रहा हूँ कि अगर ये ट्यूसडे था मान लेते हैं, इसी साल का जो 31/12/2022 वो कौन सा दिन होगा? सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ता है कि 2022 लीप ईयर है क्या? ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होता है उसका जो डे होता है, अगर पहला डे वो ट्यूसडे था तो जो आखिरी दिन होगा उस साल का वो भी सेम रहेगा, वो भी सेम है। अगेन ये ट्यूसडे ही रहने वाला है। सेम लॉजिक से अगर देखें, अगर ये लीप ईयर होता, अगर मैं बात करें यहाँ पे कि पहली तारीख पहला महीना 2024 और 31 तारीख 12वां महीना 2024, अगर ये मंडे होता तो ये वाला दिन कौन सा होता? हाँ, अब चूंकि लीप ईयर है तो नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से सेम रहना चाहिए था, लेकिन लीप ईयर में एक ऑड डे अपने को मिलता है, तो मंडे +1 मतलब ट्यूसडे, ये हो जाता ट्यूसडे। तो नॉर्मल ईयर में पहला दिन साल का और आखिरी दिन साल का जो डे है वो सेम रहता है, लीप ईयर में एक दिन वो बढ़ जाता है। अब एक चीज और देखी थी, जब साल कैलकुलेट कर रहे थे नॉर्मल ईयर का कि 365 को 7 से डिवाइड किया था तो एक ऑड डे आ रहा है ना। तो एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आपका भी होगा कि अगर आपका लेटेस्ट से कि 2021 में अगर आपका बर्थडे जो है वो मंडे को आया था, तो 2022 में कब आएगा? +1 है ना, ट्यूसडे। 2023 में कब आएगा? +1 हो जाएगा, वेडनेसडे है ना। फिर 2024 में कब आएगा? अब 24 में अपने को देखो चेक करना पड़ेगा कि फरवरी के पहले आ रहा है कि फरवरी के बाद आ रहा है। ये छोटा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है ना। अगर फरवरी के पहले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फरवरी का महीना तो निकला ही नहीं, ऑड डे तो आया ही नहीं 29 वाला। लेकिन अगर आपका बर्थडे फरवरी के बाद पड़ेगा तब आपको एक दिन और, मतलब अभी तक आप एक एक साल जोड़ रहे, एक एक दिन जोड़ रहे थे, उस फरवरी के बाद आने के कारण आपको दो वहां पे जोड़ने पड़ेंगे। तो वो फरवरी क्रॉस हुआ कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लीप ईयर है वो ठीक है, लेकिन फरवरी क्रॉस हुआ कि नहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी हम उस एक्स्ट्रा +1 को लेते हैं, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर जनवरी और फरवरी तक ही अगर लिमिटेड हो जाता है, वो 29 तारीख देखता ही नहीं, उसके पहले ही उसका जन्मदिन आ रहा है, जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, तो लीप ईयर होने के बाद भी आपको +1 नहीं लेना है। सिंपल सा रीज़न है कि फरवरी क्रॉस ही नहीं हुआ, तो वो एक दिन जो एक्स्ट्रा जुड़ना था वो आया ही नहीं वो दिन, तो जोड़ेंगे भी क्यों उसको? ठीक है, ये छोटा सा वहाँ पे कई बार एरर हो जाता है। नेक्स्ट, लीप ईयर की बात करें तो एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है, इस पर बात हो गई। मंथ्स विद सेम डे, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट सा हो रहा है, सीजीएल में ऐसा, एसएससी में इनफैक्ट कहीं पर ऐसा पूछा हुआ नहीं है, फिर भी बात कर लेते हैं इस पे। मंथ्स विद सेम डेज है ना, अगर ऑड डेज वहाँ पे सेम हो जाए, जैसे अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो जनवरी और अक्टूबर, अगर पहली जनवरी को वेडनेसडे था तो पहले अक्टूबर को अगेन वहाँ पे के बाद अगेन वहाँ पे वेडनेसडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप उसको कैलकुलेट करोगे कि जनवरी आपको दे रहा है 31 के हिसाब से 3, फरवरी आपको दे रहा है अगर नॉर्मल ईयर है तो 0, मार्च आपको दे रहा है 3, अप्रैल आपको दे रहा है 2, तो ये 3 2 2 3 ये सब आखिरी में होके अगर 7 बना दे रहे हैं, तो 7 बन रहा है मतलब 7 से डिविजिबल हो रहा है। इस वजह से वो ऑड ईयर, ऑड नंबर या ऑड डे जो है वो 0 देता है, इसलिए डे भी सेम हो जाएगा। तो बस ये छोटे छोटे से पेयर बन जाते हैं, इनको याद याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जस्ट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस पर सवाल भी मुझे तो प्रीवियस ईयर में देखने को नहीं मिला इस पर। अब सेंचुरीज वगैरह में अपने को ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, तो 100 दिनों में कितना रहेगा, 200 दिनों 100 सालों में, 200 सालों में, 300 सालों में और 400 सालों में, तो इसको हम लोग किस तरह से अब कैलकुलेट करते हैं? अगर देखें, हर 400 साल में कैलेंडर अपने आप रिपीट हो जाता है ना। वो क्यों रिपीट हो जाता है उसका रीज़न यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा। अगर बात करें शुरुआती 100 सालों की, आप कहीं से भी उसको शुरू कर सकते हैं, चाहे तो आप जो बिल्कुल कैलेंडर की स्टार्टिंग था वहाँ से ले सकते हो, या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से ले सकते हो जहाँ से वो रिसेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने 2000 के बाद से ना, 2001 से लेके 2100 तक, मतलब 2100 तक इस वाली सेंचुरी की बात करी। इन जनरल अगर मैं देखूँ, एक 100 सालों का टाइम पीरियड है ना, कि अगर बिल्कुल कैलेंडर की स्टार्टिंग से था 0 से लेके 100 साल, तो उन 100 सालों में कुछ तो नॉर्मल ईयर होंगे, कुछ उसमें लीप ईयर होंगे। तो वहाँ पे कितने नॉर्मल होंगे और कितने लीप ईयर होंगे, ये चीज़ अपने को देखनी पड़ती है। ठीक है, तो 100 है, तो 100 को अगर मैं, लीप ईयर क्या होते हैं, 4 4 साल में नॉर्मली जो रिपीट होते हैं, तो 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये अपने को देता है 25,
मतलब 25 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा था कि सेंचुरी में जो होता है, जो सेंचुरी वाला ईयर होता है 100 200 300, वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, 100 जो है वो डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए इसमें से एक घटा देते हैं तो 24, मतलब 24 जो है वो लीप ईयर होंगे, वो जो नॉन लीप ईयर नॉर्मल ईयर होंगे वो हो जाएंगे 76। यहाँ से अपने को निकालना है कि कितने ऑड डेज आते हैं, सारे कैलकुलेशन ऑड डे के बेसिस पे करते हैं। अगर इसको पहले सम टोटल करके देखें तो 24 तो अपने वो हैं लीप ईयर है, तो 76 अपने को देंगे 76 ऑड डेज, और 24 की वजह से अपने को मिलेगा इसका डबल 48 ऑड डेज। इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 76 प्लस 24 100, और 24 मतलब 124, 124 यहाँ पे अपने को मिलते हैं ऑड डेज। तो ये तो बड़ा नंबर हो गया, अपने को पता है 7 से अपने को इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, तो 124 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ ऑड डेज अपने को मिलते हैं वो होते हैं 5। ये अपना हो गया खास नंबर कि जब भी 100 सालों का टाइम पीरियड में देखूंगा तो वहां से मुझे हमेशा 5 ऑड डेज मिलेंगे, तो अब बीच के कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे, सीधा इस तरह के बड़े बड़े जो ईयर्स का गैप है डायरेक्ट वहां से हमें ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ नीचे में लिख लेता हूँ, ये देखा कि 100 सालों में 5 ऑड डेज मिलते हैं, तो 0 से स्टार्ट किया था, 100 तक आ गए थे, फिर 200 ईयर्स, फिर 300 ईयर्स, फिर 400 ईयर्स। यहाँ पे अगर देखें कितना अपना कैलकुलेशन चलेगा, तो 100 से 200 आएंगे तो ऑड डे अपने को कितने मिलेंगे, 5। 100 सालों के टाइम पीरियड में 5 मिलते हैं। 200 से 300 जाएंगे तो कितने मिलेंगे, 5। 300 से 400 जाना है, यहाँ कितने ऑड डे मिलेंगे, 6 मिलेंगे ना। 5 तो 100 के हिसाब से मिलेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा आएगा, वो एक्स्ट्रा किसकी वजह से आएगा, क्योंकि जो 400 ईयर रहेगा वो लीप ईयर होगा, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल है, इसलिए 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। ये हो गया अपना 5 + 1। तो अब यहाँ पे इतने टाइम पीरियड पे अगर देखें, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, यहाँ पे अपने को ऑड डे मिले 5, यहाँ पर मिले 5, यहाँ पे मिले 6, लेकिन एक टाइम पीरियड अपना रह गया यहाँ पे 0 से 100 ना। स्टार्टिंग तो फर्स्ट डे से अपने को करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे गैप एक अपना रह गया था ये वाला, 100 साल का टाइम पीरियड है तो वो अपने को 5 का गैप देगा। तो 0 से मतलब अगर शुरुआत के 400 साल अगर यहाँ पे देखें तो 5 5 5 और 5 मतलब 20, और एक यहाँ पे मिल रहा है, मतलब टोटल 21 ऑड डेज आ रहे हैं। 21 ऑड डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली अपने को 0 ऑड डेज यहाँ पे मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि जो हर 400 साल के बाद जो कैलेंडर है वो रिपीट होने लगता है। तो अगर पहली तारीख पहला महीना पहला साल मंडे था, तो पहली तारीख पहला महीना 401वां साल जो रहेगा वो अगेन मंडे होगा। इसी वजह से अगर 2000 वाला साल देखते तो पहली तारीख पहला महीना और ईयर 2000 जो था वो भी मंडे था। उसी तरह से अब 2400 का जो पहला महीना पहली तारीख होगा वो मंडे आएगा। तो हर 400 सालों में कैलेंडर रिपीट होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो 0 हो जाते हैं। इसीलिए कई तरह के जो सवाल होते हैं, जहाँ पे अगर पूछे कि बताओ 10 जनवरी 1928 को कौन सा दिन होगा, और कोई डेटा ना दे, तो इसलिए वहाँ पे अपन लोग 1600 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब पहली तारीख रहेगी ना 1600 खत्म होने के बाद जो जो वो पहली तारीख रहेगी वो हमेशा मंडे होगी। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट वहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट अपने को मिल जाता है। तो ये लॉजिक वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि हर 400 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाते हैं। आफ्टर 400 ईयर्स कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ। ऑड डेज इन सेंचुरी एंड लास्ट डेज, तो 100 सालों वाली बात हो गई थी, ये सब तो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं कि किस तरह के अपने को दिखते हैं। तो पहले ये वाला सवाल ट्राई करो। 12 मार्च 2018 संडे है, तो 12 मार्च 2022 क्या होगा। क्या होगा। 12 मार्च 2018 संडे है, तो 12 मार्च 2022 क्या होगा। 12 मार्च तो दोनों जगह सेम है, अंतर आ रहा है केवल ईयर की वजह से। फ्राइडे बोल रहे हो आप? आवाज़ बहुत कट रही, समझ में ही नहीं आ रहा।
कौन सा डे? ट्यूसडे। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ तब तक, है ना। 12 मार्च 2018 से अपने को जाना है 22 तक। 19, 20, 21 और 22। इतने में बस अपन गैप चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है हर एक साल में क्या होता है, एक ऑड डे ऐड हो जाता है। तो 2018 का 12 मार्च है। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक आऊँगा तो कितने ऑड डे मिलेंगे? +1। 19 से 19 से यहाँ पे 20, 12 मार्च तक आऊँगा तो यहाँ कितने ऑड डे मिलेंगे? 2, है ना। 2 क्यों मिलेंगे? क्योंकि 2020 जो है वो लीप ईयर है, और यहाँ पे आप 12 मार्च मतलब फरवरी को क्रॉस कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे मिलेंगे 2 ऑड डे। 20 से लेके 21 एक ऑड डे, और 21 से लेके 22 एक ऑड डे, है ना। तो नंबर ऑफ ऑड डेज हम लोग यहाँ पे बस इसको कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया बेसिकली कितना? 4। तो 4 को आप किस तरह से लिखते हैं? हाँ सॉरी, 5, 2 है यहाँ पे। 5 का क्या मतलब है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। संडे तो था, संडे से अपने को 5 आगे जाना है। संडे से अपने को 5 आगे जाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे होगा 12 मार्च 2022। ठीक है। बस ये बीच में लीप ईयर का बस ध्यान रखना कि यार 19 से 20 में आ रहे हैं, तो 12 मार्च 2019 से 12 मार्च 2020 में आ रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे आप फरवरी को क्रॉस कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे इस स्टेप में +2 आ जाएगा। सारा बस काउंटिंग का ही यहाँ पे खेल है, और पूरे कैलेंडर में कुछ नहीं है। लेकिन काउंटिंग टफ है थोड़ी सी, कई बार नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाते हैं, कई बार मंथ वाइज कैलकुलेट करना पड़ता है, तो अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगला ये वाला सवाल। 23 मार्च 1835 संडे है, तो 23 मार्च 1882 क्या होगा? तो बड़ा गैप हो गया यहाँ पे। कैलेंडर के सवाल इन जनरल होते ही कैलकुलेट हुए हैं, क्योंकि कई बार बड़े ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईयर्स आ जाते हैं। फ्राइडे आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 मार्च से 23 मार्च जा रहे हैं, तो मतलब जो भी करना है अपने को केवल ईयर वगैरह यहाँ पे काउंट करना है। ईयर भी कहाँ से काउंट कर रहे हैं? 35 से लेके 82 तक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों 18वीं जो है, ये 18 और 18 है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 35 और 82 तो साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे। 82 में से मैं 35 माइनस कर रहा हूँ। अभी क्यों कर रहा हूँ इसको मैं ऊपर वाले से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे कितने थे? 18 से लेके 22 तक जाना था, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, टोटल कितने थे? 5। तो जंप आपने कितने मारे? 1, 2, 3 और 4। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस ले लो, 22 से 18 माइनस कर दोगे तो वो गैप के बराबर आता है, 4। तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कि इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स होंगे कितने, वो अगर मुझे निकालना है, तो मतलब कितने में जंप मारूंगा वो मुझे चाहिए। तो 1882 से 1835 दोनों के अगर मैं ईयर को माइनस कर दूं तो उतने जंप मैंने मारे होंगे, है ना। यही अपने को काउंट करना है कि वही अपने को ऑड दे देंगे, फिर उसमें से ये भी कैलकुलेट कर लेंगे कौन कौन से लीप ईयर है उसको। पहले टोटल कितने जंप आपने मारे वो देख लेते हैं। तो 1882 में से 1835 आप यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये अपने को देगा 7 यहाँ पे और 4 यहाँ पे ना। तो 47 तो यहाँ पे आपने जंप मारे, लेकिन इन 47 में कुछ जो है वो लीप ईयर भी होंगे। बहुत सारे साल हैं, तो 47 साल है, इसमें तो कई सारे लीप ईयर अपने को देखने को मिलेंगे। तो उसको अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ लीप ईयर यहाँ पे कितने आएंगे ना। तो पहला है कि 47 इतने जंप होंगे, वो कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें लीप ईयर कितने आएंगे वो कैलकुलेट करना है। तो लीप ईयर कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें कि जो अपना जो नंबर सिस्टम में देखा था कि किस तरह से हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, अगर उसको यहाँ पे अप्लाई कर लें, 35 के बाद लीप ईयर अगला कौन सा आएगा? 36 वाला। और यहाँ पे आ गए 1882, 82 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा।
81 नहीं होगा, 80 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 80 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है लीप ईयर के लिए। यहाँ पे 36 से मैं चेक करूंगा डिविजिबिलिटी, और चूंकि 36 वाले को मैं काउंट करूंगा इसलिए इसको मैं यहाँ पे एक +1 कर दूंगा। ये मुझे नंबर ऑफ लीप ईयर देना चाहिए। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा अपना 9, और यहाँ पे है एक +1 मतलब 8। ये अपने को देगा कितने, 12। 12 हो जाएंगे लीप ईयर, है ना। तो यहाँ पे अब मैं नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना चाहूँ, ये मुझे दे रहा है 12, 12 लीप ईयर आ रहे हैं। 47 तो है ही, प्लस इसमें 12 जो है वो लीप ईयर है। तो इन 47 में जो लीप ईयर का एक एक वाला काउंट है वो तो आ गया है, और इसमें मुझे क्या एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, बस जो एक्स्ट्रा वो लीप ईयर वाले साल मुझे देंगे, मतलब इसमें बस 12 मुझे और जोड़ देना है। तो टोटल हो गया मेरा 59। 59 क्या आ गया अपना, नंबर ऑफ ऑड डेज। जो ऑड डेज आएंगे इसके हिसाब से अपन यहाँ पे अब देखेंगे। इतने कैलकुलेशन में कोई दिक्कत अभी तक? पहले तो ईयर का निकाला 82 माइनस 35, तो 47 जंप आएंगे। उन कुछ जंप में से कुछ तो लीप ईयर वाले होंगे, वो लीप ईयर कितने हैं, 12। तो 12 का जो एक एक साल वाला है वो तो ऑलरेडी 47 में काउंट हो गया। एक्स्ट्रा जो 12 क्रिएट होगा उसको हमने यहाँ पे और जोड़ दिया अपने नंबर ऑफ ऑड डेज में। तो ये आ गया अपना 59। अब 59 को 7 से डिवाइड करना है, 7 8 56 मतलब 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑड डेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3। तो स्टार्टिंग आपने करी थी कब, संडे से। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसका आंसर होना चाहिए वेडनेसडे। अब इसमें देख लो कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई ना। 3 ऑड डेज के हिसाब से आंसर जो होगा अपना वो होगा वेडनेसडे। बस ये लीप ईयर काउंट करने वाला ध्यान रखना है अपने को कि यहाँ पे जंप काउंट कर लिए कितने हैं, उन जंप में से कुछ लीप ईयर वाले हैं कितने, 12 हैं, तो उन 12 को भी यहाँ पे अपने को ऐड करना है। तो टोटल 59 यहाँ पे ऑड डेज आ गया। 59 को 7 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स 56, 3 बच रहा है, तो 3 ऑड डेज। संडे से आगे बढ़ना है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे होगा वो 23 मार्च 1882। कुछ और इसमें सवाल देखते हैं, ये वाला ट्राई करो। 4 मार्च 2021 संडे है, तो 4 अगस्त 2021 क्या होगा, सेम ईयर है तो यहाँ पे अपने को मंथ वगैरह काउंट करने पड़ते हैं। सैटरडे आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 4 मार्च 2011 से चलना है अपने को 4 अगस्त 2021 तक। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यहाँ तक अपने को चलना है। मार्च में अगर देखें तो 4 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बचे कितने दिन है, 27। 31 में से 4 घटा देंगे, 27, तो 27 मार्च में आ रहा है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, नंबर ऑफ ऑड डेज अपने को देगा वो 2। हाँ 30 देगा, 7 से डिवाइड कर देते हैं तो वो अपने को दे देगा 2। इसको भी यहाँ पे 7 से डिवाइड कर सकते थे, पर जस्ट नंबर ऑफ डेज अभी लिखने के लिए मैंने उसको लिख दिया है। कर देंगे इसको भी बाद में डिवाइड। अप्रैल ने 2 दिए। अप्रैल के बाद मई 31 का है मतलब 3। जून, जुलाई, अगस्त के लिए अपने को कितना करना है, 4 अगस्त, 4 तारीख तक है मतलब 4, मतलब 4। ये हो गए अपने टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। अब इसमें से अपने को 7 वाले कंपोनेंट हटा देते हैं, तो 3 और 4 7, ये बना देगा, इसको हटा दो। अब 2 और 2 4, 3 7, ये भी पूरा आपस में कट जाएगा। अब बचा 27, मतलब 21 तक तो वो आ गया प्लस 6। तो यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ ऑड डेज जो हैं वो अपने को मिल रहे हैं 6। तो संडे से शुरुआत करी थी तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आंसर इसका हो जाएगा सैटरडे। आंसर इसका हो जाएगा सैटरडे। मंथ वाले थे, इस तरह से इसको अपन काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो। तो साल भी सेम है, महीना भी सेम है, डेज में कैलकुलेट करना है इसमें तो बस। वेडनेसडे आ रहा है।
ये थोड़ा सा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? महीना सेम है, साल भी सेम है, केवल एक ही महीने की दो डेट में यहाँ पे चेक करना है। तो 4 तारीख तक तो अपना हो गया। 30वां अपने को कैलकुलेट करना है, तो 30 में से 4 घटा दें, ये अपने को देगा कितना? 26। 26 के लिए मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ऑड डेज अपने को मिल जाएंगे 5। तो फ्राइडे से अपन चलेंगे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आंसर इसका हो जाएगा वेडनेसडे। आंसर इसका हो जाएगा वेडनेसडे। नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो। 11 जुलाई 2020 से 22 अक्टूबर 2028। संडे आ रहा है, चेक कर लेते हैं। इसमें किस तरह से देखो सॉल्व करेंगे, अपने को 22 अक्टूबर 2028 तक जाना है। तो पहले क्या करो, इस वाले पोर्शन को 22 अक्टूबर 2020 तक लेके चले जाओ। उसके बाद फिर अपना ईयर वाले जंप अपन लगा देंगे। तो 11 जुलाई है ना, 31 में से 11 घटाएंगे मतलब जुलाई के लिए 20 ऑड डे बचे। जुलाई के बाद अगस्त में 3, सितंबर और अक्टूबर में अपने को 22 चाहिए। 22 तारीख तक अपने को वहाँ पे जाना है। इसमें से जो भी अपने कंपोनेंट है वो हटा लेते हैं। 7 से देखेंगे तो ये यहाँ से अपने को 1 मिलेगा। 14 से यहाँ पे अपने को 6 मिलेगा, 6 और 1 कट जाएगा, 3 और 2 5। मतलब इतने हिस्से में जो ऑड डेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं फिलहाल 5। तो कहाँ तक अब मैं पहुँच गया? 22 अक्टूबर 2020। 22 अक्टूबर 2020 तक मैंने देख लिया। यहाँ पे जो है मेरे 5 ऑड डे आ गए। अब 22 अक्टूबर सेम हो गया, केवल साल यहाँ पे मुझे चेक करना है। तो यहाँ से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, इसके लिए मैं नंबर ऑफ गैप चेक कर लूंगा। तो 20 से अपने को 21 जाना है, यहाँ पे अपने को मिलेगा एक ऑड डे, यहाँ पे भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पे कितने मिलेंगे? दो, क्योंकि यहाँ पे 24 वाला लीप ईयर बनेगा। फरवरी क्रॉस कर रहे हो तो यहाँ पे दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पे दो, क्योंकि आपने फरवरी क्रॉस किया है ना। अक्टूबर तक अपने को पूछना है 2028 वाले, तो यहाँ पर भी दो। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पर 3, 2, 5, 6 और 7 यहाँ तक कट गया। यहाँ पे अपने को दो, 3 और मिलेंगे। 3 और 2 5, 2 7 और 3, मतलब इसमें 3 अगर मैं और जोड़ दूँ +3, 8 हो गए। 8 मतलब 7 से देखना है तो एक ऑड डे, बेसिकली अपने को एक ऑड डे पे काम करना है। तो ये अगर सैटरडे था, एक ऑड डे का क्या मतलब? नेक्स्ट डे संडे, तो इसका आंसर होना चाहिए संडे। आपने भी यही कैलकुलेट किया था, संडे। तो पहले इसको बना दिया 22 अक्टूबर 2020। अगर यहाँ पे अक्टूबर ना आता, चेंज हो जाता तो 21 कर देते, नेक्स्ट ईयर चले जाते, वहां से फिर कैलकुलेट कर लेते। तो पहला ऑड डे यहाँ से कैलकुलेट किया, फिर ईयर वाले ऑड डेज यहाँ पे निकाल लिए। नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो। 14 नवंबर 2020 सैटरडे है, तो 26 जनवरी 2026 क्या होगा?
इस 14 नवंबर को पहले उठा के ले जाएंगे 26 जनवरी तक, और फिर ईयर वाला कंसेप्ट लगा देंगे जैसे ऊपर सॉल्व किया था। मंडे चेक कर लेते हैं। 14 नवंबर तो हो गया, नवंबर 30 का होता है, तो यहाँ पे नवंबर के लिए बचे 16, दिसंबर देगा 3, जनवरी अपने को केवल 26 तक जाना है, 26 यहाँ पे। 7 से चेक कर लेते हैं कितना क्या अपने को देगा, तो 21 तक मतलब 5 ये हो जाता, 14 तक 2 ये हो जाता, 2 और 5 7 कट गया, मतलब फिलहाल यहाँ पे अपने को ऑड डेज मिल रहे हैं 3। और हम लोग पहुँच कहाँ तक गए, 26 जनवरी 2021, यहाँ तक चेक कर लिया। अपने को 3 ऑड डेज मिले थे, तो 26 जनवरी 2021 आ गया, 26 तक अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे 22, 23, 24, 25 और 26 कैलकुलेट कर लेंगे। एक से ये अपने को देगा 21 से 22 एक, 22 से 23 एक, 23 से 24, यहाँ कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा फिलहाल, करेक्ट। अब 24 से 25 अपने को मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ पे अपना 24 तक में फरवरी क्रॉस नहीं हुआ था, इस वाले स्टेप पे क्रॉस हुआ था। और 25 से 26 अगेन अपने को मिल जाएगा एक, तो 3 2 5 और एक यहाँ पे 6, इसमें 6 और जोड़ देंगे। बेसिकली यहाँ से अपने को नंबर ऑफ ऑड डेज मिल गए 2, 9 मिले, 7 से डिवाइड कर देंगे 2 हो जाएगा। तो और फॉरवर्ड चल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा सैटरडे तो हो गया, संडे और मंडे, तो आंसर अपना हो जाएगा मंडे। मंडे बिल्कुल सही है। अब बैक डेट में कैलकुलेट करना, अभी तक तो आगे चल रहे थे कि पहले का ईयर दिया है बाद का कैलकुलेट करना है। दूसरा इस तरह का सवाल बनता है जहाँ पे बैक डेट में कैलकुलेट करना पड़ता है। 2020 को दिया है संडे, 1950 को क्या होगा, तो 26 जनवरी तो दोनों जगह सेम है, तो डेट और मंथ में तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है ईयर में करना है। इसमें लीप ईयर परेशान कर रहा होगा। वेडनेसडे आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 26 जनवरी से 26 जनवरी है, तो डेट और मंथ में तो कुछ करना नहीं है, ईयर की वजह से यहाँ पे अपने को ऑर्डर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 20 से 1950, मतलब अगर नॉर्मल देखें 1950 से अपने को 20 तक चलना है, तो यहाँ पे इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा, वो मुझे नंबर ऑफ जंप दे देगा। तो 50 यहाँ पे और आगे जाना है, 20 यहाँ पे जाना है, मतलब 70 तो यहाँ पे मिला ईयर्स की वजह से, 70 ना। पर इन 70 के अंदर कुछ लीप ईयर भी होंगे, तो लीप ईयर्स को मुझे यहाँ पे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतने लीप ईयर अपने को मिलेंगे। अब लीप ईयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर देखें 1950, ये जनवरी की बात हो रही है, तो नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगा वो कौन सा होगा, 1952 ना, 50 के बाद आने वाला। और 2020 को अगर देखें तो ये लीप ईयर तो है, लेकिन यहाँ पे आपने फरवरी क्रॉस नहीं किया हुआ है, तो मतलब इसके पहले वाला मुझे चेक करना पड़ेगा। तो लीप ईयर की जो देखें, जो अपर लिमिट रहेगी वो हो जाएगी 2016, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, और लोअर लिमिट जो रहेगी वो 50 के बाद आएगा 52, 52, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, चूंकि लोअर वाले को आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो तो +1।
यहाँ से मुझे नंबर ऑफ लीप ईयर मिल जाएंगे। तो सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5 बार 0 और फिर यहाँ पे 4, 4 से कैलकुलेट करें तो 4 बार में 16, 35 मतलब 8 बार में, फिर 3 मतलब 8 बार में। तो उसको दे दें तो 505 में से माइनस कर दूंगा मैं 488, 488। तो अब 15 हो गया, मतलब यहाँ पे अपने को मिलेगा 7, 2 होता मतलब यहाँ से मिलेगा 1। तो नंबर ऑफ जो यहाँ पे ऑड, सॉरी यहाँ पे जो लीप ईयर आएंगे वो हो जाएंगे 17। तो 70 तो पहले ही थे, लीप ईयर वाले एक एक काउंट कर लिया था, एक एक साल लीप ईयर का और बचा था, तो इसमें 17 मैं जोड़ दूंगा। ये मुझे दे देगा नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 70 आ रहा है, वो तो पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है, तो वहां से अपने को कुछ नहीं देखना है। 17 आ रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे, 14 बार गया मतलब 3, मतलब जो ऑड डेज यहाँ पे अपने को मिलेगा वो हो जाएगा 3। 3 ऑड डेज यहाँ पे अपने को देखना है। अब अभी तक के सवालों में क्या होता था, प्लस करना पड़ता था कि अगर संडे आ रहा है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे अपना आंसर हो जाता था। बैक साइड में क्या करें, इस 3 को किस तरह से एडजस्ट करें। जैसे जो अगर देखें नॉर्मली तो 0 को मंडे 1 को मंडे बोलते हैं, 2 को ट्यूसडे बोलते हैं, है ना। ये संडे को क्या बोलते हैं, 0 या 7। तो मुझे माइनस करना है क्योंकि मैं बैक डेट पे जा रहा हूँ, तो 0-3 को या फिर 7-3 कर लेते हैं, है ना। उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि संडे को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, 0 से या फिर 7 से। 0 7 से डिवाइड करने पे 0 अपने को देना चाहिए, तो संडे 0 या 7 हो जाएगा। तो मुझे माइनस करना है, तो 0 में से 3 ना माइनस करके मैं 7 में से 3 माइनस कर देता हूँ। तो ये मुझे देगा 4। 4 क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। इसका आंसर होगा थर्सडे, इसका आंसर होगा थर्सडे। तो जब माइनस करना हो तब जो भी डेट दी हो उसका नंबर लिख लो, तो वो 0 या 7 को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें से जो ऑड डेज आए उसको माइनस कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ट्यूसडे लिखा होता तो ट्यूसडे को रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। अब 2 में से 3 तो नहीं माइनस करेंगे, है ना। तो वहां पे 2 को क्या लिख सकते हैं, उसमें 7 और जोड़ दो। तो 2 + 7 मतलब 9, 9 में से मैं 3 घटा देता 6, तो 6 के लिए मैं चेक कर लेता 6 क्या होता है, सैटरडे होता है। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला ट्राई करो फिर। 10 फरवरी 2020 मंडे है, तो 25 दिसंबर 2018 क्या होगा। ईयर भी अलग, डेट भी अलग, मंथ भी अलग। ऑड डेज उल्टे में कैलकुलेट करना अजीब सा लगता है, तो हमेशा स्टार्टिंग नॉर्मल तरीके से ही करो कि हम तो 2018 से गिनना शुरू करेंगे 2020 तक, बाद में उस ऑड डे को माइनस माइनस करके ना एडजस्ट कर लेंगे। दिसंबर 25 तो हो गया, कितने दिन बचे दिसंबर के, 6। 31 में से 25 माइनस कर देंगे तो दिसंबर दे रहा है 6। अगला आएगा जनवरी, जनवरी अपने को देगा 3 ऑड डेज। फिर फरवरी, फरवरी केवल अपने को चाहिए 10 तक। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ कि 10 फरवरी 2019 वो मिल जाएगा, तो फिर मैं 20 तक का अपना देखता रहूंगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे 25 दिसंबर, दिसंबर ने मुझे दिए 6 ऑड डे, जनवरी आता 3 ऑड डे देता, 10 फरवरी, तो यहाँ से मुझे 10 ऑड डे मिलेंगे। ये अपना टोटल हो गया 16 और 3 19, मतलब 14 से देखें तो यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ जो ऑड डेज फिलहाल मिले हैं वो हैं 5। अभी तक अपने को 5 ऑड डे मिल गए, और अपन किस डेट तक पहुंच गए, 10 फेब 2019।
19। 2019 तक अपने को यहाँ पे 5 ऑड डे मिल गए, तो यहाँ से 20 तक चले जाएंगे, मतलब बस इतना ही अपने को जंप मारना पड़ेगा। 19 से 20, ये कितना अपने को देगा ना? 20 है तो और लीप ईयर, लेकिन आपने फरवरी क्रॉस नहीं किया, वो 29 वाला क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे आएगा अपना केवल एक। यहाँ से अपने को एक ऑड डे मिलेगा, तो +1 यहाँ पे कर देते हैं, मतलब ये हो गया 6। ये हो गया 6 और डेज अपने को मिल गए इन दोनों के बीच में। अब माइनस करके देख लेंगे, तो मंडे था, मंडे क्या होता है 1 होता है, 1 में से 6 ना माइनस करके क्या करूंगा, मंडे है 1 तो उसमें 7 जोड़ दो, मतलब 8, 8 में से घटा दो इस 6 को, तो 2, 2 का मतलब होता है मंडे और ट्यूसडे, मतलब आंसर अपना हो जाएगा ट्यूसडे। आंसर अपना हो जाएगा ट्यूसडे। तो ये जब बैक डेट रहती है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि सॉल्व कैसे करें, लेकिन करना आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कि सबसे छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ चलेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे पूरे के पूरे, बाद में उस ऑड डे को जो जो भी डे दिया है उससे रिप्रेजेंट करने वाले नंबर से माइनस कर देंगे। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस ठीक है? अब इस तरह का सवाल कि डेट दे दी जाती है, उसका अपने को डे निकालना है। ट्राई करो। याद ही कर लिया गया इसको। हाँ, कई कई बार पूछा जा चुका है 15 अगस्त 1947 क्या होता है, तो आपने तो याद ही कर लिया इसको, फ्राइडे होता है। कैलकुलेट कैसे करते हो प्रोसेस? फिक्स डेट नहीं पता है ना, अभी तक क्या हो रहा था, अपने को रेफरेंस दिया रहता था कि ये डेट ये है तो ये वाला क्या होगा, वो डेट ये है तो ये वाला क्या होगा। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे कि अपने को कोई रेफरेंस नहीं पता है किसका कहाँ पर है, तो मैं खोजूंगा यार मंडे, कोई ऐसी डेट है क्या नियरेस्ट जहाँ की मुझे मंडे पता चल जाए? कौन सी ऐसी नियरेस्ट डेट है जहाँ का मंडे मुझे 100% पता है कि वो डेट तो मंडे ही होगा? 1600 के आसपास, क्योंकि मुझे पता है जो कैलेंडर का पहला दिन था वो मंडे था, हर 400 साल के बाद रिपीट हो जाता है, मतलब 0 से 400, 400 से 800, 800 से 1200, 1200 से 1600, तो 1600 मतलब खत्म होने के बाद जो पहला दिन था वो था मंडे ना, तो 1600 तक मेरे नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है, 0 है। अब उसके आगे मैं गिनना शुरू करूंगा कि मैं 1600 तक तो पहुंच गया, अब मेरे पास बचा 1700, 1800 और 1947 तक जाना, तो अपन यहाँ पे चलेंगे बस 1900 तक, क्योंकि वो पूरी सेंचुरी तो हुई नहीं थी। तो 1600 तक नंबर ऑड डे 0 थे, 1600 से 1700 कितने नंबर ऑफ ऑड डे मिलेंगे? 100 साल के टाइम पीरियड में 5 मिलते हैं, जब ये 400 से डिविजिबल नहीं होता। 1700 से 1800 वापस 5, 1800 से 1900 अगेन 5, तो मुझे ये पता चल गया कि 1900 होने तक के बाद मेरे पास 5 5 और 5 15, मतलब एक ऑड डे बचा होगा। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ नंबर ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज। तो केवल इन सेंचुरी ईयर्स के हिसाब से देखूं तो ऑड डे अभी तक मेरे पास आ रहा है एक का, 1900 तक मैं पहुंच गया। अब 1900 से मुझे चलना है 1947 तक, 1900 से चलना 1947 तक। 1947 में भी पूरा ईयर नहीं हुआ वो ना, 15 अगस्त तक आके आप रुक गए, तो पूरा 47 ना करके मैं करूंगा कब तक, 46 तक। तो ईयर यहाँ पे मेरे पास आए कितने, 46, 46 ईयर कितने ऑड डे देंगे, 46, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अभी के लिए 46। पर इन 46 के अंदर कुछ लीप ईयर भी होंगे, है ना, तो 0 से लेके 46 तक आप जा रहे हो, 44 तक रहेगा, मतलब नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएंगे अपने, 46 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे, डिवाइड कर दो 4 से उसको, 11, 11 लीप ईयर होंगे, तो 46 में एक तो 11 आपने नॉर्मल ईयर का जोड़ दिया, लीप ईयर से मिलने वाले आप 11 और जोड़ दो, तो आपने 1946 तक का पूरा कामकाज कर लिया। अब अपने को 1947 में अब आ गए, है ना, यहाँ पे अपने को मंथ वगैरह चेक करने पड़ेंगे। तो पहला जनवरी, जनवरी कितना देता है, 3 ऑड डे। फरवरी 1947 वाला नॉर्मल ईयर है तो 0 देगा, 0 देगा, 28 डेज हैं तो 0 दे देगा। मार्च 3 देगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो अपने को देखना है तो 15 तारीख तक चलना है, तो यहाँ पे 15, ये नंबर ऑफ मंथ और डेज से अपने को मिलने वाले ऑड डेज अपने को मिल जाएंगे। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो 2 और 2 4 और 3, ये तो 7 बना देंगे, पूरी तरह से कट गए। 15 से 14 के बाद एक यहाँ पे अपने को मिलेगा, मतलब 3 3 6 3 9, और एक यहाँ पे एक है ना, 10 मिल रहा है यहाँ पे तो। हाँ, 3 3 6 3 9 एक 10, 7 हटा दो, बचे वहाँ पे 3। तो नंबर ऑफ और एक्स्ट्रा ऑड डे जो अपने को मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 3। सारे ऑड डेज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब इसको यहाँ पे देख लें तो हाँ, इसमें से जो जो अपन हटा सकते हो, देखो 46 और 3, ये तो बना देगा 49। इतना हिस्सा 9 से पूरी तरह से कट जाएगा, है ना, तो इसको अपने को देखने की जरूरत नहीं है। 11 और एक 12, 7 से करते हैं, मतलब यहाँ पे अपने को मिल रहा है 5। तो ऑड डे जो अल्टीमेटली अपने को देखना है, ऑड डेज, वो अपने को मिल गया 5। 5 का क्या मतलब है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। इस तरह से अपने को देखना है। तो कोई फिक्स डेट दी हो जिसके आगे पीछे और कोई रेफरेंस ना हो, तो हमेशा हम लोग शुरुआत करेंगे 1600 से। अगर यहाँ पे डेट कोई ईयर होता कि 2000 जो है वो 27 का बताओ, तो फिर मैं 1600 से शुरुआत नहीं करता, फिर मैं किससे करता, 2000 से करता, क्योंकि 1600 के बाद क्या, 2000 वाली जो सदी थी वो भी पूरी तरह से कैलेंडर को रीसेट कर देगी। तो वहां पे मैं 2000 हो गए उसके बाद फिर कैलकुलेट करना शुरू करता, क्योंकि 1947 था, 2000 क्रॉस नहीं हुआ था, इसलिए 1600 से शुरुआत करी थी। तो पहले सेंचुरी ईयर अपने को देखना है, फिर ईयर के लिए अपने को देखना है, फिर मंथ के लिए देखना है, और फिर डेट के लिए देखना है। तो सारा यहाँ पे अपने को कामकाज करना पड़ता है। ये था अपने सारे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे इसी तरह के दिखेंगे, इसके अलावा और कुछ इसमें बनता नहीं है। तो उसके लिए बहुत परेशानी, पर प्रैक्टिस बहुत लगती है इसमें। लीप ईयर बहुत परेशान करता है, कहाँ पे लीप ईयर स्किप हो जाएगा, कई बार माइंड में स्लिप हो जाता है, पता नहीं चलता कि वो लीप ईयर है नहीं है, फरवरी क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये भी है, ऐसा ना हो कि 2000 दिखा और बस हमने कहा यार ये तो लीप ईयर है, पर वो क्या पता फरवरी क्रॉस ही ना हुई हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बस इसमें कैलेंडर में जो परेशान करते हैं। और ऑप्शंस हमेशा ऐसे रहेंगे, फ्राइडे अगर करेक्ट आंसर है तो थर्सडे भी होगा और सैटरडे भी होगा। तो वो प्लस प्लस वन हमेशा, वो प्लस माइनस वन करके हमेशा वो देंगे ही देंगे। वो हर सवाल में देखने को मिलता है एक्चुअली ये, ना। तो हाँ, वो हर सवाल में देखने को मिलेगा कि एक प्लस वन माइनस वन की गलती हो जाती है कई बार, तो वो उसी तरह से ऑप्शन डिवाइस भी करके वो देते हैं।